चिंतन और सोच विचार ऐसा है जैसे किसी जलाशय की सतह पर हम तैर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, किंतु हमारा लेवल वही है, सतह पर, सुपरफिशियल। मनन ऐसा है जैसे गहराई में डूबना, वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल नहीं। दोनों में बड़ा भेद हो गया। दोनों में गति हो रही है, लेकिन गति का डायमेंशन चेंज हो गया, तलहटी की तरफ जाने लगे। तो चिंतन और मनन का यह भेद याद रखते हुए फिर गुरु नानक देव जी के वचन खूब अच्छे से समझ में आएंगे कि जब वे कहते हैं मनन के द्वारा ही मृत्यु के पार हो जाते हैं, मनन के द्वारा परम शांति, परम आनंद प्राप्त होता है, तो वह बात समझ में आएगी किस मनन की बात कर रहे हैं। सोच विचार की, चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। एक विषय में डूबना, गहराई में जाना। और विषय तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, श्रवण करने योग्य क्या है, वह ओंकार की ध्वनि है। तो उसी में मनन करना। मनन शब्द इसलिए भी प्यारा है, जहां मन ना हो जाए वह मनन की अवस्था, बियॉन्ड माइंड। हम जिसको मन कह रहे हैं वो लहरों का उतार चढ़ाव है। निश्चित रूप से लहरें तो केवल सतह पर होती हैं, गहराई में तो लहरें नहीं होती। तो हमारी चेतना की तरंगित अवस्था, जिसे हम मन या चित्त कहते हैं, वह ऊपर ऊपर है। जैसे ही हम गहराई में जाने लगते हैं, वहां पर निस्तरंग अवस्था, वहां कोई उथल पुथल नहीं है, वहां परम शांति है। प्रशांत महासागर की गहराई में पहुंच गए। तो यूं देखो तो जिसको हम आत्मा और मन कहते हैं, दो अलग अलग बातें नहीं। चेतना का ही सुपरफिशियल हिस्सा चित्त है, और चित्त की ही गहराई का नाम चेतना है। मन का गहरा रूप आत्मा, आत्मा का परिधि रूप, बाहरी रूप मन। गुणधर्म एक ही दोनों का। थोड़ी सी बात विज्ञान के बारे में जो आपको पता ही होगी सबको, फिर भी उस संदर्भ में फिर आज की बात को समझना आसान हो जाएगा। जैसे वैज्ञानिकों ने खोजा, भांति भांति के पदार्थों में पहुंच गए कि खोज करते करते किस चीज से बने हैं, तो अणु से बने हैं। फिर अणु की और गहरी खोज की तो पता चला वो परमाणु से बने हैं। फिर परमाणु की और गहरी खोज की तो पता चला वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स केवल ऊर्जा से बने हैं। तो जगत की मौलिक इकाई ऊर्जा, शक्ति हो गई। भारत के ऋषि जिसको आदि शक्ति कहते हैं, ध्यानियों ने अपने भीतर डूब डूब कर एक परम इकाई को पाया। जैसे वैज्ञानिक परमाणु पर पहुंचे, आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा पर पहुंचे। दोनों ने परम तत्व को जाना अपने अपने ढंग से। एक ने पदार्थ को तोड़ तोड़ कर, एक ने स्वयं के भीतर जोड़ जोड़ कर। विज्ञान की विधि विश्लेषण है, तोड़ना है। अध्यात्म की विधि जोड़ना है। इसीलिए तो उसको हम योग कहते हैं। योग का मतलब ही होता है जोड़ना। हम भीतर जुड़ते जाएं, हमारे खंड खंड सब समाप्त हो जाएं, अखंड चेतना उपलब्ध हो जाए। वहां पर ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। तब ऋषियों ने यह कहा कि उस ओंकार से ही सब बना है। तो बाहर विज्ञान में जिस प्रकार हम समझते हैं कि ऊर्जा का घनीभूत रूप पार्टिकल्स, परमाणु, परमाणु का घनीभूत रूप अणु, अणु के घनीभूत रूप बाकी के सारे पदार्थ, उससे सारा विश्व जो हमें नजर आ रहा है वह। इसी प्रकार ओंकार की सूक्ष्म ध्वनि, परम सूक्ष्म ध्वनि, उसका ही फिर सघन रूप थोड़ा सा हुआ तो हमारा मन, और सघन हुआ तो मन की कामनाएं, विचार, भावनाएं और सघन हो गए, संकल्प, कामनाएं, फिर हमारा शरीर, इंद्रियां, फिर और बाहर आए तो हमारे कर्म, प्रतिकर्म इत्यादि इत्यादि, फिर जगत की सारी घटनाएं। भीतर से शुरुआत होती है उस शून्य के संगीत से।
उसी से फिर धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होती चली जाती, फैलती चली जाती, स्थूल होती चली जाती। और हमारी बाहर की परिधि, यहाँ आपने जो कुआं देखा है, ये जो सिंबल बना है, ये ओशो ने पूना आश्रम का सिंबल बनाया था, सांख्य पर आधारित, ठीक उसी का प्रतीक उसी डिजाइन में है। भीतर शून्य एक बिंदु, उसके बाहर त्रिकोण। शून्य जब घटा प्रकटा तो तीन में टूट गया, जिसको हम कहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अध्यात्म की भाषा में कहें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या जो भी नाम दें, सत्व, रजस, तमस, तीन गुणों में। फिर और फैला 3 से 9, 9 से 81, बढ़ता गया और अंत में फिर विराट अस्तित्व, उसका प्रतीक पुनः वर्तुलाकार ही हो सकता है। तो शून्य से पैदा हुआ और अंततः विराट संपूर्ण अस्तित्व। जब हम वापस लौटते हैं परिधि से, तो हमें इसी उल्टे क्रम में आना होगा। पहले हम 3 पर पहुंचेंगे और वापस महाशून्य में लीन हो जाएंगे। तो अपना शरीर, अपना मन, ये हमारी परिधि है। भीतर हृदय है, भावनाएं हैं, और भीतर जाते हैं वहां पर सूक्ष्म अस्मिता का बोध होता है कि मैं हूं, और भीतर जाते हैं अस्मिता भी विलीन हो जाती है, बस ओंकार ही शेष रह जाता है। फिर वहां ना कोई मैं का भाव है, ना हूं का भाव है, इजनेस है का भाव है। समथिंग इज देयर, पर उसे नहीं कह सकते ये मेरा है, कि ये मैं हूं, कि तेरा है। कुछ नाम उसका नहीं हो सकता, अनाम। गुरु नानक देव जी उसे बार बार निरंजन कह के पुकारते हैं। निरंजन का अर्थ जिस पे कोई लेप ना चढ़ सके, निर्लेप। अन्य चीजों पे लेप चढ़ सकता है, शरीर पे हमारे लेप चढ़ जाता है, मन पे भी लेप चढ़ जाता है। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, मन लिप्त हो गया। लेप चढ़ने का मतलब क्रोध के रंग में रंग गया। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो गए, रंग चढ़ गया, खुशी का रंग चढ़ गया, आप उसके प्रति प्रेम भाव से भर गए, मित्रता का भाव हो गया। शरीर में तो रंग चढ़ता ही रहता है। कोरोना का रंग चढ़ जाता तो अभी हम गायब हो जाते। चोट लग जाती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, स्वस्थ हो जाते हैं, अच्छा लगता है। शरीर पर घटनाओं के प्रभाव पड़ रहे हैं, मन पर भी पड़ रहे हैं, और सूक्ष्म भावनाएं हैं हृदय के तल पर, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, आती हैं, जाती हैं, बदलते रहते हैं रंग। कभी काले बादल, कभी सफेद बादल। हमारी भाव दशाएं हैं, कभी हमें अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा महसूस होता है, कभी हम झुंझलाए हुए, इरिटेटेड हैं, कभी हम रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। बदलती रहती हैं चीजें। जब हम ओंकार में पहुंचते हैं, अपने अंतरतम के केंद्र में, वहां हम पाते हैं कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं होता। वो सदा सदा से जैसा है, था, वैसा ही रहेगा। नो चेंज। बाहर की कोई घटना घटती रहे, हमारा तन मन प्रभावित हो जाएगा, हमारा हृदय प्रभावित हो जाएगा, मूड्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन भीतर के ओंकार पर नामो निशान भी उसका नहीं पड़ेगा। वो घटना घट गई, विदा हो गई, चली गई, कुछ और होने लगा, ओंकार ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। बचपन में भी वैसा था, युवावस्था में भी वैसी था, वृद्धावस्था में भी वैसा ही है। और जो इसके संग एकात्म हो गए, वो पाएंगे मृत्यु के क्षण में भी कुछ भी नहीं बदला, वो ज्यों का त्यों है। शरीर विदा हो गया, हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई, लेकिन वह भीतर का ओंकार ज्यों का त्यों, वो जन्म के पहले भी वैसा ही था। इसलिए जो व्यक्ति इस ओंकार के साथ अपना तादात्म्य बना लेते हैं, उसके संग एक हो जाते हैं, वो पाते हैं कि वो मृत्यु के पार हो गए। उन्होंने अमृत तत्व को जान दिया। शरीर तो जन्मा है, निश्चित रूप से मरेगा। मन के विचार सब जन्मे हैं। किसी दिन था ये विचार नहीं थे, एक दिन था जब हमको भाषा ही नहीं आती थी,
कोई भी विचार हमारे पास नहीं था। फिर हम पढ़े लिखे, विचार सीखे, तो विचार जन्मे हैं। जो चीज़ जन्मी है वो मरेगी, समाप्त भी होगी। ठीक इसी प्रकार हमारी भावनाएं हैं। कोई भी भावना को आपने कभी टिकते देखा? क्रोध आता है, चला जाता है। प्रेम होता है, समाप्त हो जाता है। दोस्ती बनती है, बिगड़ जाती है। सब चीजें समय के साथ फीकी पड़ जाती, खत्म हो जाती। न अच्छी भावना टिकती, न दुर्भावना टिकती, कुछ नहीं टिकता। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है भावनाओं के लिए, इमोशन। उसका मतलब होता है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। चलती फिरती है, आती है, जाती है। हवा का झोंका एक खिड़की से आया और आ भी नहीं पाया कि गया। कहीं टिकता है। इसलिए कभी किसी व्यक्ति पर नाराज नहीं होना। कितनी अच्छी दोस्ती थी, वो दुश्मनी हो गई, बहुत प्रेम था, घृणा हो गई। हवा का झोंका है, जितनी देर रह गया बहुत। इमोशन, भावना है, आई और गई, और अभी जो है वो भी चली जाएगी। इस बात का ख्याल आ जाए तो हमारी पकड़ छूट जाती है। कभी बचपन था, फिर चला गया, क्या कोई पकड़ सकता है, रोक सकता है उसको? आया था तो जाएगा। ये अवस्था आई, चली, कोई कितनी रोकने की कोशिश करे, बाल काले कर ले, नकली दांत लगा ले, किसको धोखा देंगे? लोग बालों को धोखा दे, लोग को धोखा नहीं मिलता। भली भांति पहचानते हैं कि बुढ़ी आ गई, जाने का समय आ गया। सब चीजें जा रही हैं, खिसक रही हैं। जगत में कुछ भी चीज रुकी हुई नहीं है, ना भावना, ना हमारे विचार। आज से 10 साल पहले आपके जो विचार थे आज हैं क्या? मोदी जी को वोट देने के पहले जो विचार थे वो वोट देने के बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि उस व्यक्ति का दोष है। विचार परिवर्तित हो रहे हैं। कभी किसी के पक्ष में थे तो उसी के विपक्ष में हो जाते हैं। जिसकी तारीफ की थी हम उसी की आलोचना करने लगते हैं। कुछ भरोसा नहीं, आज जिसकी निंदा कर रहे हैं कल गाँव फिर उसी के गुणगान करने लगे। राहुल गांधी भले कहो एक दिन फिर जाए कि अंग्रेजों से हम निमंत्रण करें, भाई आ जाओ। महात्मा गांधी वगैरह ने बड़ी भूल की थी। विचार बदलने में कोई देर लगती। सच पूछो तो विचार भी बिल्कुल हवा की तरह, भावना तो फिर भी थोड़ी देर रुक जाती है, विचार तो उतनी देर भी नहीं टिकता। आया नहीं कि गया नहीं, अच्छे से हम देख भी नहीं पाते और गया। अक्सर तो हम उसकी जाती हुई पूंछ ही देख पाते तो गया वैसे गया। कोई विचार नहीं टिकता। यह इसलिए कह रहा हूं ताकि हमें अपने भीतर विचारों के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति इससे पैदा होती है कि मेरे हैं, यह क्लियर हो जाए कि मेरे हैं ही नहीं। हवा का झोंका खिड़की से आया, वो क्या आपका है क्या? ठीक ऐसे ही विचार है, न जाने कहां अदृश्य से हमारे मन की खिड़की में आ गए, कुछ क्षण टिके, गायब हो गए, तब तक दूसरे आ गए। कई बार उसके विपरीत ही आ गए, बिल्कुल विपरीत वाले आ जाते हैं। हमारी मुश्किल कहाँ है? जो भी विचार हमारे सम्मुख होता है हम उसी को अपना समझ लेते हैं, वहां से झंझट खड़ी हो जाती है। उन विचारों की खातिर हम लड़ने मरने तैयार हो जाते हैं। 2 साल बाद सोचेंगे तो हंसी आएगी कि मैं भी कैसा मूर्ख था, किन बातों के पीछे झगड़ा कर बैठा। उस बात में कुछ दम ही नजर ना आएगा, लेकिन उस क्षण में ऐसा लग रहा था कि चाहे जान चली जाए। मगर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।
हम तादात्म्य करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेरा मन, वहां से गंभीरता शुरू होती है। मेरा विचार, मेरी धारणा, मेरा विश्वास, मेरी मान्यता, गौर से टटोलना, इसमें क्या है मेरा। संयोग की बात, एक परिवार में आपका पालन पोषण हुआ, वो हिंदू परिवार था, वहाँ हिंदू मान्यताएं प्रचलित थी, आपने वही सुनी, वही पढ़ी, वही देखी, आप अपने आप को हिंदू कहने लगे, हिंदू विचारों को अपना विचार कहने लगे, हिंदू शास्त्र को अपना शास्त्र कहने लगे। ये संयोग की बात है। अगर बचपन में अस्पताल में नर्स की भूल चूक से कई बार बच्चे बदल जाते हैं, हो सकता है आप भी बदल गए हो। आप हिंदू के बच्चे ही ना हो, मुसलमान के हो, उसने गलती से वो वाली बच्चा उस माँ को दे दिया, वो उस माँ को पकड़ा दिया, वो मुसलमान मजे से वहां मूर्ति पूजा करने लगा, और वो हिंदू का बच्चा तलवार लिए घूमा कि खंडित करेंगे। कौन हिंदू कौन मुसलमान? संयोग की बात है। बचपन से हमने जो बातें सुनी, हम हिप्नोटाइज्ड हो गए, हम सम्मोहित हो गए, और उनके साथ हमारा अपनापन का भाव जुड़ गया। जरा गौर से इस बात को देखना, और आप अचानक पाओगे जो विचारों का तांता भीतर चल रहा था, उसको शक्ति हम ही दे रहे थे चलाने की। जैसे ही हमको ख्याल आ गया कि मेरे नहीं है, वो शक्ति मिलनी उनको बंद हो गई, सारी बात बदल गई। जब मेरे हैं ही नहीं, फिर किस बात का झगड़ा? कोई व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपके विचार गलत हैं, आप कहोगे हो सकता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे हैं ही नहीं, मैंने खुद कहीं से पढ़े थे, किसी से सुने थे, आप कह रहे हैं गलत है, तो हो सकता है हो। सारी बात ही नॉन सीरियस हो जाएगी, इसमें कोई गंभीरता का मामला ही नहीं है, लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। और आप उस व्यक्ति पे भी हंसी आएगी जो इतनी गंभीरता पूर्वक विवाद करने आया था, तो उसके विचार भी उसके नहीं है। संयोग की बात, उसे कोई किताब पढ़ने को मिल गई, उसने वो पढ़ ली, उससे प्रभावित हो गया, किताब की बात को वो अपने विचार समझने लगा। एक जगह ऐसा हुआ, एक पार्टी में मैं था, 10-15 मित्र थे, सब आपस में दोस्त ही थे। पार्टी में बर्थडे पार्टी थी, उसके बाद नशा करके थोड़ी देर में सब जोर जोर से बोलने लगे, और दो लोगों में भारी झगड़ा छिड़ गया किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर। एक इस पक्ष में बोल रहा था, दूसरे उसका बिल्कुल उल्टे तर्क दे रहा था, दोनों के पास बड़े तर्क थे। खूब देर तक उनका झगड़ा, जैसे जैसे तो पैक आगे बढ़ते गए, तीसरे चौथे पैक पे तो मारपीट की नौबत आ गई। अगले दिन मैंने पता लगाया किसके घर कौन सा अखबार आता है, तो एक के घर टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, दूसरे के यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आता था। मैंने कहा पता चल गया, ये दो आदमी नहीं लड़ रहे थे, ये तो पक्के दोस्त थे, वो दो संपादक लड़ रहे थे। एक इस पार्टी के पक्ष में लिखता है, दूसरा उस पार्टी के पक्ष में लिखता है। रोज 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 आप वही अखबार पढ़ते रहते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं। इसके विपरीत जो लिख रहा है, उसके पास भी इतने ही कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं, मगर वो आपने पढ़े नहीं। हमारे सारे वैचारिक लड़ाई झगड़े इसी प्रकार के हैं। काश हमें यह बात समझ में आ जाए, अचानक हम एकदम नॉन सीरियस हो जाएंगे, पूरी लीला जैसा लगेगा कि किसी से विवाद नहीं होगा। अपने भीतर वो जो एक मोनोलॉग चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। विचारों के प्रति हम नॉन सीरियस हो जाएंगे, तब सतह से हम छूटे और डुबकी मनन शुरू हुआ। अब गहराई में जाएंगे। कल नीलांचल जी का एक गीत सुन रहा था, स्वामी बोधि संदेश का गाया हुआ, उसमें एक शब्द आता है पिघला हुआ पानी, पिघला हुआ बर्फ। तो हम विचारों पड़ गए, पिघला हुआ बर्फ मतलब हुआ तो पानी ना। कविराज को भी क्या सोचिए, पिघला हुआ बर्फ माले रहे। कबीर साहब का वचन उससे एकदम मेल
खा रहा है। कबीर साहब कहते हैं अनाथनाथ के बारे में, डूबने वाले को, मीन पिघल वही पानी, जैसे कोई मछली पिघल के पानी हो जाए। उस जमाने में बर्फ नहीं होती थी, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं तो बर्फ की उपमा देते हो। अब मछली कहीं पिघलती है बेचारी। तो कबीर साहब सच से तो नीलांचल जी तो बर्फ को आपको पता होगा, जब एक हिमालय पर रहने वाला भिक्षु, बौद्ध भिक्षु थाईलैंड पहुंचा, आज से 300 साल पहले की बात है। तो वहां के सम्राट ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि तुम जहां से आ रहे वहां के बारे में कुछ बताओ। अब थाईलैंड में आपको पता है कुल 3 मौसम होते हैं, गर्मी, ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा गर्मी। वहां उसने बताने की कोशिश की कि जहां से हम आए वहां पे पानी जो है वो ठोस चट्टान की तरह रहता है, जमा हुआ। किसी को भरोसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने काफी उपमाएं दे दे कर समझाया, किसी को पल्ले ना पड़े। लेकिन बाद में आकर राजा ने उसको घोषणा की कि आदमी झूठ बोल रहा है, इसको मृत्युदंड दिया जाए। और दिया गया उसको मृत्युदंड। इस भरी सभा में सबके सामने झूठ बोल रहा है, कहता है कि पानी जमा, पत्थर की तरह उस पर चल सकते हैं, उसी पे हम रहते हैं, करके दिखाओ यहाँ। एक बड़ा रूप नहीं, छोटा रूप करके दिखाओ। कैसे दिखाए? थाईलैंड में जहां लगातार पानी भाप बन के उड़ रहा है, वहां बर्फ की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, आज तक किसी ने नहीं देखी। कबीर साहब की उपमा को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमें समझना आसान हो जाएगा। ऊर्जा से ही परमाणु बने, परमाणु से सारे पदार्थ बने, सब प्रकार की वैरायटी, सारी दुनिया बनी। इसका उल्टा अगर हम वैसा ही लें, पानी से ठंड पड़ी और बर्फ जम गया, बर्फ के भांति भांति के रूप बन गए, आकार बन गए, ठोस दिखने लगे। अगर फिर गर्मी पड़े, ये फिर पिघल जाएंगे, फिर पानी हो जाएंगे। क्या ये पहले भी पानी ही नहीं थे? बीच में भी पानी ही थे, सिर्फ एक शेप आ गया था, दूर से आभास होने लगा था कि कुछ अलग है, पर एक्चुअली तो कुछ अलग नहीं हुआ था। H2O ही था, चाहे वो भाप बन जाए, चाहे पानी बन जाए, चाहे बर्फ जम जाए, H2O ही है, ज्यों का त्यों। उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। महिलाएं आभूषण बनवाती हैं, 2-4 साल में बोर हो गई, फिर जाके सुनार के पास कि हार को तोड़वा के अंगूठी बनवा ली, ये बनवा लिया, कंगन बनवा लिया, फिर 2-4 साल में बोर हो गई, कुछ और नए डिजाइन का बनवा लिया। क्या सोने का एक भी परमाणु नष्ट होता है? सिर्फ शेप बदल जाते हैं। पहले कंगन का शेप था, हार का शेप हो गया, फिर कुछ और हो जाएगा। शेप बदल रहे हैं, पदार्थ तो वही का वही है, मूल तत्व। तो हम पानी और बर्फ की उपमा से थोड़ा समझें। हम मनुष्य रूप में परमात्मा के साकार सघन रूप हैं। ओंकार ने आकार ले लिया और सारे प्राणी, पशु पंछी सब अलग अलग रूप। जब हम पुनः पिघलेंगे तो बर्फ पिघल के क्या होगी? फिर पानी। पहले भी पानी थी, मगर वो बर्फ निकल के बाहर पुतला बन के चलने फिरने लगा और दूर जंगल में भटक गया। वो अपने आप को अलग ही सब कुछ समझने लगा। उसके समझने से क्या होता? कुछ भी समझ लो, रहेगा तो वही, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो तो वही का वही रहेगा। जब फिर पिघलेगा तो पाएगा कि मैं तो फिर वही जल हूं, और तब स्मरण आएगा कि बीच में जो शेप लिया हुआ लग रहा था वह भी यही था। निश्चित रूप से अलग अलग पुतले अलग अलग प्रकार के होंगे। नीलांचल जी का पुतला दुबला पतला है, अरविंद जी का पुतला बहुत लंबा है, तो नाम तो अलग अलग रखने पड़ेंगे पहचानने के लिए कौन कौन है। बस नाम ही अलग अलग है, मूल तत्व वही है, सदा सदा से वही है। जो व्यक्ति जीते
जाते इस बात को पहचान लेता है, ध्यान में डूब डूब कर, ओंकार में निमज्जित होकर, उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता, क्योंकि वह जानता है कि वह मूल स्वरूप तो मिटता ही नहीं, वह जो अविनाशी है। ऊपर ऊपर के रंग रूप मिट जाएंगे, वो मिट ही रहे हैं, बदल ही रहे हैं। बर्फ पिघल जाएगी, फिर पानी बन जाएगी, फिर उस जलाशय में फिर बर्फ जमती रहेगी, फिर मौसम बदलेंगे, फिर पिघलेगी, फिर जमेगी, खेल चलता रहेगा। वास्तव में ना कुछ बनता ना कुछ मिटता, वह जलाशय जो का त्यों है, ना एक बूंद पानी कम होती, ना एक बूंद पानी बढ़ता सागर का, सागर जो का त्यों। कुछ ऐसा ओंकार का सागर है। तो बाहर की उपमाओं से भीतर की बात ख्याल आएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति मनन में डूब जाता है, ओंकारमय महसूस करता है, वह मृत्यु के पार हो जाता है। फिर यह गुरु नानक की बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगेगी कि मनन की गति अद्भुत है, यमदूत भी फिर पास नहीं भटकते, मनन की गति अद्भुत है, सुरति सज जाती है, साक्षी भाव सज जाता है।